Good morning, students. So we are doing chapter 3, metals and non-metals. And up to now we have covered the properties of metals and non-metals, physical as well as chemical properties, and reactions of metals. So on the basis of the reactions of metals with various reagent, we arranged metals in order of रिएक्टिविटी. ठीक है, हमने रिएक्टिविटी की सीरीज़ आपने देखा है प्रीवियस वीडियो में. रिएक्टिविटी की सीरीज़ किस आधार पर निकला था? ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा आप देखिए. इसके लिए, इसको समझने के लिए हम फिर पीरियोडिक टेबल की मदद लेते हैं. तो पीरियोडिक टेबल बना लें. ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. Then period 1 2 3 4 5 6 and 7. Here is hydrogen, lithium, सोडियम, पोटेशियम. हम 20 तक ही अभी लेते हैं. देन हेयर इज़ बेरिलियम ग्रुप 2 में. देन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. फिर यहाँ 13 में आ जाइए, इसके आगे से बोरॉन, एल्यूमिनियम. हेयर इज़ कार्बन, सिलिकॉन 15 में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन. देन हेयर फर्स्ट में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हेक्सन एंड रेडन. ठीक है. सो ये इसका कन्फिग्रेशन है. और आप जानते हैं कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 3 11 19. इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 12 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ठीक है. इसी प्रकार से 2 8 18, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 54, ये आ जाएगा 86. सो ये तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को आप जानते हैं कैसे अरेंज करते हैं. हम KLMN शेल में अरेंज करते हैं. किस में करते हैं? KLMNOP. ठीक है. सो अगर हम देखें हीलियम को, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, स्पेस यहाँ पे बनाए, नीचे बना देते हैं. यहाँ पे अरेंज करें KLMNOP. अगर हीलियम को देखते हैं तो हीलियम के पास K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. हीलियम, नियॉन 2 and 8 है. आर्गन 2 8 एंड देन 8 है. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 2 8 18 8. ठीक है. इसी प्रकार से जिनॉन है. जिनॉन 54, ये 2 हो गया. इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10. आर्गन 18 36, देन 54, देन रेडन 86. तो इसका क्या हो जाएगा? 2 8 18 18 और 8. ठीक है. इसके 18 का डिफरेंस है. देन इट इज़ 2 8 18 32, फिर 18 और 8. सो हम देखते हैं
कि इनर्ट गैस में एक्सेप्ट हीलियम सबका कन्फिग्रेशन क्या है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो हीलियम है ये बनाता है डपलेट, DUPLET, डपलेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। और बाकी ये सब के सब क्या हैं, ऑक्टेट, यानी कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो इनर्ट गैस कहे जाते हैं। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। और ये नॉन रिएक्टिव क्यों है? नॉन रिएक्टिव होने के पीछे भी कारण ये है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कम्प्लीटली फिल्ड है, वो सेटिस्फाइड है, उनको और रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आइदर डपलेट और ऑक्टेट। तो हर एलिमेंट अपने आप को इनर्ट बनाना चाहता है, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है। ठीक है, कैसे करेगा? या तो उसका कन्फिग्रेशन डपलेट हो जाए, आउटर मोस्ट का डपलेट हो जाए, या उसका ऑक्टेट हो जाए। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो यहाँ पे जो मेटल्स हैं ये भी अपने आप को ऑक्टेट बनाना चाहते हैं, या ठीक है, और ये जो नॉन मेटल्स हैं ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, सो जब वो ऑक्टेट कर लेते हैं यानी कि वो स्टेबल कन्फिग्रेशन में आ जाते हैं, तो हर मेटल अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। सिमिलरली नॉन मेटल्स भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ रिएक्टिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए इसमें होता क्या है। अगर हम लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं तो लिथियम मैं यहाँ कर देती हूँ। लिथियम का क्या कन्फिग्रेशन बनेगा, 2 और 1। तो ये अपना अगर 1 दे देता है तो इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन हो गया। सिमिलरली बेरिलियम है, इसका क्या कन्फिग्रेशन बना, 2n2। अगर ये अपना 1 2 दे देता है तो इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन बन गया। ठीक है, सिमिलरली सोडियम है, ये भी अपना इसका क्या कन्फिग्रेशन बना, 281। ये अगर अपना 1 दे देता है तो इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन बन गया। सिमिलरली मैग्नीशियम 282, ये अपना 2 दे देगा तो स्टेबल कन्फिग्रेशन हो गया। पोटेशियम का सिमिलरली लाइक सोडियम 2881, 1 को वो दे देता है तो स्टेबल कन्फिग्रेशन है। कैल्शियम, कहने का मतलब ये है कि ये जो हैं ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं टू गेट स्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें जो नॉन मेटल्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन तो हमारे ऑलरेडी इनर्ट हैं, यानी कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है। इसका कन्फिग्रेशन कैसे बनेगा? अगर हम फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन देखते हैं तो 2 8 2 7 2 and 7, इसको 1 चाहिए, यानी कि लिथियम देना चाहता है तो और ये लेना चाहता है तो ये ले लेगा। ठीक है, इसने दिया है उसने लिया है टू गेट स्टेबल कन्फिग्रेशन। सिमिलरली सोडियम देना चाहता है, फ्लोरीन लेना चाहता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्लोरीन को अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन का क्या बनेगा, 2 8 7। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये इसके पास एक्सेस है, ये अपना इसको दे देगा। ठीक है, तो जिसके दोनों ही अपने को स्टेबल रखना चाहते हैं, एक दे करके स्टेबल करना चाहता है और एक ले करके स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, सो बोथ ऑफ देम वांट्स टू गेट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, ओके, टू स्टेबल देमसेल्फ। तो वो करने के लिए इसको 1 देना है और उसको 1 लेना है। यही आधार है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन का। ठीक है, अब देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं किस प्रकार से रिएक्ट आगे कर सकते हैं। हाउ डू दे रिएक्ट, हाउ डू दे रिएक्ट, और दूसरा इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हाउ डू दे रिएक्ट और कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो नंबर 1 है 1 or more इलेक्ट्रॉन, 1 or more इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं, 1 or more इलेक्ट्रॉन टू गिव 1 or more
इलेक्ट्रॉन टू गिव टू सम अदर एलिमेंट, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके, दूसरे एलिमेंट को दे करके। या दूसरी बात है वन और मोर इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट से गेन करके, ठीक है, ये हो गया। और तीसरी बात है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, तो ये तीन तरीके हैं। वन इज़ बाय गिविंग, अदर इज़ बाय गेनिंग। बाय गिविंग में आपने देखा कि जो मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के, थर्ड ग्रुप के, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं टू गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया। बाय गेनिंग आपने देखा कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो लेना चाहते हैं टू गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या हो गया, ले करके अपने आप को स्टेबल करेंगे। और बाय शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, इस पर अभी बात करते हैं। तो जो ये है फर्स्ट टू है, जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा किसी को तो वो क्या बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये क्या बन सकता है, Na पॉजिटिव बनेगा, कब, जबकि अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8 हो गया, ठीक है। तो जब ये इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन गया, सोडियम आयन, यानी कि पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, कैटायन, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्लोरीन को देखें, 17 है, ये क्या करेगा, जो इसने इलेक्ट्रॉन एक दिया है सोडियम ने, ये इसको ले लेगा, सोडियम के पास 17 होते हैं, ये ले लेगा, तो ये क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 288, ठीक है। और इसको हम कहेंगे एनायन। सो कैटायन और एनायन कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट NaCl, और जिसको कि हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आयंस से बने हैं, इसलिए हम इसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। बेसिकली दे आर एग्रीगेट, मतलब कलेक्शन, बहुत सारे आयंस मिल करके आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, जिसको हम मॉलिक्यूल नहीं करके एग्रीगेट ऑफ आयंस कहते हैं। NaCl इज एक्चुअली एग्रीगेट ऑफ लॉट ऑफ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, एग्रीगेट ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टू स्टेज है ये कैटायन और एनायन बनाते हैं, और कैटायन और एनायन जो है कंबाइन, जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको, Na ने निकाला और Cl ने इसको ले लिया, सो ये जो बनेगा ये इस प्रकार से बना, Na प्लस Cl इज इक्वल्स टू NaCl। और ये जो बनता है, बिकॉज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कंबाइन टू, ये कैसे कंबाइन होते हैं, आयोनिक बॉन्ड के द्वारा, आयोनिक बॉन्ड के द्वारा। और इसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में आयंस दो अपोजिटली चार्ज आयंस है, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, या हम इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, आइदर आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है जिसके द्वारा वो जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो ये जो दो है, एक ने दिया एक ने लिया, इसके द्वारा आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे दूसरी थर्ड पॉइंट है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आपने देखा कि फर्स्ट टू केस में एक में एक्सेस था और एक में डेफिसिट था, ठीक है। तो जिसमें एक्सेस में था उसने अपना दे दिया, और जिसके पास डेफिसिट था उसने ले लिया। पर एक दूसरी स्थिति आती है म्यूचुअल शेयरिंग की।
जिसमें कोई किसी को देगा नहीं, लेकिन आपसी सहभागिता होगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम Cl2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो क्लोरीन को कैसे दिखा सकते हैं? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक के 7। दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 और एक के 7। अब ये दोनों क्लोरीन आपस में एक म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ये वाला कहेगा मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और ये वाला कहेगा मैं तुम्हारा वाला ले लेता हूँ टू कंप्लीट माय ऑक्टेट। ठीक है, सो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए और इसी को हम म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। तो इस प्रकार के बॉन्ड जो हैं वो क्या कहे जाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि Cl2 है, जैसे कि हाइड्रोजन है H2, इसीलिए H2 से बताते हैं इसको कोवलेंट बॉन्ड है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड द्वारा होते हैं, जो कार्बोनेट्स कंपाउंड हैं। जैसे कि CH4 है तो ये कार्बन के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के पास, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन इधर, इसके पास इधर है, इसके पास इधर है, इसके पास इधर है। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रत्येक कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? म्यूचुअल शेयरिंग किया टू मेक अ बॉन्ड। तो इस जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जिसको कि शेयरिंग यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग जिसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उस टाइप के बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड पर कहते हैं, जो कि आप चैप्टर नेक्स्ट 4th चैप्टर में करोगे। अभी हम आयोनिक बॉन्ड पर बात करते हैं। ठीक है, सो आगे देखें सम एग्जाम्पल्स ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। तो आपने देखा कि सोडियम है जिसके पास आउटर मोस्ट में, अगर हम अब आउटर मोस्ट में दिखा रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये क्या बन गया? NaCl। और ये जो कंपाउंड बना ये एक्चुअल में एग्रीगेट ऑफ आयंस हैं, जिसमें कि एग्रीगेट मतलब बहुत सारी कलेक्शन ऑफ Na आयंस और Cl नेगेटिव आयंस। तो ये क्या है और ये किस प्रकार के बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं? इसको हम आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट Mg है, मैग्नीशियम है। अब ये जो हम दिखा रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जो हम आउटर मोस्ट में, आप जानते हैं मैग्नीशियम का कितने होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 2 8 and 2, यानी कि K में ये हो गया K L M। 2 है, 2 ये देना चाहता है, 2 को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से दिखा देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कितने हैं उससे दिखाते हैं, प्लस क्लोरीन। अब देखिएगा कि अगर हम एक क्लोरीन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, फिर 1 बच जाएगा, तो वो अनस्टेबल होगा, उसको स्टेबल करना है। तो ये क्या करेगा? इसको 2 क्लोरीन को देना पड़ेगा अपने, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। सो दोनों को करने से क्या बन गया? MgCl2। ठीक है, इसी प्रकार से हम एल्यूमिनियम को ले लें। एल्यूमिनियम का क्या होगा? 2 8 3, यानी कि इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो फिर क्लोरीन कितने चाहिए? 3 क्लोरीन, क्योंकि प्रत्येक क्लोरीन को 1 चाहिए, तो 3 क्लोरीन, यानी कि 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन एंड 3 क्लोरीन, प्रत्येक को 1 1 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 इसको दिया, 1 इसको दिया, 1 इसको दिया, तो ये क्या बन गया? AlCl3। ठीक है, तो इस प्रकार से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में
रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, के द्वारा ये क्या करते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या है, ये एक कैटायन है, दिस इज़ अ कैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज है देने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, वो कैटायन है, और ये क्या बन जाता है, एनायन, लेने के बाद ये क्या बन जाता है, एनायन। तो जो मेटल्स हैं वो कैटायन बनाते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो एनायन बनाते हैं, ठीक है। सो कैटायन और एनायन मिल करके आयनिक बॉन्ड और सॉल्ट फॉर्म करते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे एक बात आता है कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बाद जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, इसको देखें। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब हमने देखा कौन कौन से आयोनिक कंपाउंड बन गए, जैसे कि NaCl, Na और Cl से, जैसे कि KCl, K और Cl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर है MgCl2, ऐसे ही AlCl3 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है 3.13 एक्टिविटी है। इसमें क्या है कि ये डिफरेंट जो है, नंबर 1 आयोनिक कंपाउंड किस फॉर्म में होते हैं, तो पहली बात हो गई कि ये सॉल्ट फॉर्म में होते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं, सॉल्ट फॉर्म में, यानी कि ये सॉलिड होते हैं। जब हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं ये सॉलिड होते हैं। अगर हम इनको प्रेस करेंगे तो ये ब्रिटल यानी कि टूट जाएंगे, ठीक है, सॉल्ट फॉर्म में होते हैं। आपको कभी जाने का मौका मिले तो जाइए और लैब में देखिए कि किस प्रकार के ये सॉल्ट हैं, ठीक है, और टीचर की अनुमति से विद द हेल्प ऑफ द ग्लव्स उसको आप छुइए। तो ये क्या है, सॉलिड होते हैं और जब उनको प्रेस करते हैं तो वो ब्रिटल हो जाते हैं। दूसरी बात आती है, अगर इनको हम स्पैचुला में आग के पास यानी कि फ्लेम के पास ले जाते हैं, सो दे इम्पार्ट कलर। ये क्या इम्पार्ट करते हैं, ये कलर इम्पार्ट करते हैं। हर का अपना स्पेसिफिक कलर होता है। ये डिफरेंट टाइप्स की लाइट को, यानी कि जब हम फ्लेम के पास ले जाएंगे तो डिफरेंट टाइप की कलर ऑफ लाइट वहाँ से दिखाते हैं। सो दे इम्पार्ट कलर व्हेन कम इन कांटेक्ट विद द फ्लेम, आग के पास लेके जाते हैं, ठीक है। थर्ड आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है, बिकॉज दे आर joined together by a strong electrostatic force of attraction। आयनिक बॉन्ड जो हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा बंधे होते हैं, तो इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कंडीशन इज देयर, क्या है, व्हेन इन molten state और in aqueous solution। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कब, लेकिन कंडीशन है सॉलिड स्टेट में नहीं होंगे। कब, जब वो मॉल्टन है, ठीक है, मॉल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था में है, या फिर वो सॉल्यूशन बने हुए हैं तब। अब होता क्या है, जब NaCl है, सॉलिड है, तो ये कुछ नहीं है, इसके आयंस जो हैं अभी अलग नहीं हुए हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि Na और Cl ने बॉन्ड आपस से बनाया हुआ है। लेकिन जब हम इसको पानी में घोल लेते हैं और जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, NaCl का सॉल्यूशन बन जाता है एक्वस, तो होता क्या है कि ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। तो जब ये टूट जाता है तो ऑब्वियसली जो आपने देखा है कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होगी, तो यहाँ पे ये NaCl अगर एक्वस लिया गया है, इलेक्ट्रोड लिया गया है, एक कैथोड है एक एनोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, इसको यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा कि आयंस का फ्लो शुरू हो जाएगा।
ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ को जाएगा और जो ये Cl नेगेटिव यानी पॉजिटिव है ये नेगेटिव की तरफ को फ्लो करना शुरू हो जाएगा। कब? जबकि वो एक्वस स्टेट में है या वो मॉल्टन स्टेट में है, तभी उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो करंट इसमें फ्लो होने लग जाएगी। आई बात समझ में? सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सो सिंस दे आर पोलर, आप देखेंगे इसमें क्या है, आयंस प्लस और माइनस होते हैं। सो लाइक डिज़ोल्व इन लाइक, तो ये पोलर हैं तो ये पोलर में यानी कि जो पोलर सॉल्यूशंस होंगे उसमें ही डिज़ोल्व होते हैं। सो पोलर सॉल्यूशन क्या है? वाटर है, इज़ अ पोलर, यानी कि आयनिक सॉल्यूशन में ही ये आयनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होंगे। जैसे केरोसिन है इसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट हैं उसमें डिज़ोल्व होंगे, तो ये दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो इसमें बेसिक चीज़ क्या थी? एवरी एलिमेंट वांट टू बिकम ऑक्टेट, वो अपने आप को ऑक्टेट करना चाहता है और उस ऑक्टेट बनाने में या तो वो इलेक्ट्रॉन को देता है या वो इलेक्ट्रॉन को लेता है और या वो म्यूचुअल शेयरिंग करता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देता है और लेता है तो वो आयोनिक कंपाउंड बना देता है और जब वो म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का ध्यान रखें। सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 के हैं ये क्वेश्चंस, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे बना लेते हैं, सोडियम है, सोडियम को Na है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने 1 इलेक्ट्रॉन है। कैसे होता है इसका 281, सोडियम क्या बनता है 281, तो इसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे। सो दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 हैं, तो कितना हो गया 2 and 6, तो इसके 6 हो गए 1 2 3 4 5 and 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑक्सीजन के पास हो गए। मैग्नीशियम है, क्या होता है 2 8 2, 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो गया 2। ठीक है, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO। अब Na2O यानी कि सोडियम है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2 चाहिए ना, तो ये 1 दे देगा, तभी भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये तो हो गया, तो इसका मतलब 2 सोडियम लेने पड़ेंगे हमें। तो 1 ने दिया, दोनों ने दे दिया, अब क्या बन जाएगा Na2O। ठीक है, 2 चाहिए थे तो 2 सोडियम चाहिए हमें और प्रत्येक ने 1 दिया तो Na2O हो गया। इसी प्रकार से MgO, Mg के पास कितने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने की कमी है 2 की कमी है, तो ये अपना इसने दे दिया दोनों का दोनों, और क्या बन जाएगा MgO। सो दिस शोज़ द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाई ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से होगा। What are the ions present in these compound? कौन से ions present हैं? ठीक है, Na2O में कौन कौन से ions हैं? सोडियम आयन Na पॉजिटिव और यानी कि सोडियम आयन किस फॉर्म में है कैटायन के फॉर्म में है, एंड ऑक्सीजन आयन 2 नेगेटिव। ठीक है, ये किस फॉर्म में है एनायन के फॉर्म में है। ये क्या है ऑक्साइड आयन, कैटायन एनायन के फॉर्म में है। इसी प्रकार से Mg में जो Mg2 पॉजिटिव है ये किस फॉर्म में है कैटायन के फॉर्म में है, और ऑक्साइड किस फॉर्म में है ये एनायन के फॉर्म में है। ठीक होगी।
ठीक है, what are the ions present? So these are the ion present. Why do ionic compounds have high melting point? इस पर बात कर चुके हैं, क्योंकि they have strong electrostatic force of attraction. Because they have strong electrostatic STATIC force of attraction between the ions, between the cation and anion, cation and anion. ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. So these are the questions. I hope you understand. ठीक है, so आज हम अपना यहीं तक लगते हैं क्लास. नेक्स्ट ऑकरेंस ऑफ मेटल, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स होगा. सो टिल देन एंजॉय लर्निंग. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.